हेलो एवरीवन गाइस, यदि आपका क्लास 11th बेकार था, क्लास 11th आपका बेकार हुआ था और अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं और अगर आपको एक अच्छा परसेंटेज लेके आना है तो क्लास 11th में जो भी आपने किया है उन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों को उसी जगह भूल जाइए। बट क्लास 12th के लिए आज ही से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए और इतने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए कि पूरा एग्जाम एकदम पूरी तरीके से फूट जाए, एकदम एग्जाम को आप क्या फोड़ दो। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो जो आपका परसेंटेज है, जो वो आपके टारगेट्स होते हैं 95% वाले, वो टारगेट्स आपके डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके क्लास 12th में जो 95% के टारगेट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों का क्लास 11th क्या बेकार हो जाता है। अब देखिए, जिन बच्चों का क्लास 11 बेकार हो जाता है, उनके मार्क्स वगैरह कम आते हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो उनके अंदर सबसे पहला पॉइंट यही आता है, क्या मेरा 12th में अच्छा परसेंटेज आ पाएगा। तो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगा कि आपका 12th में बिल्कुल बहुत अच्छा परसेंटेज आ सकता है और 95% से भी ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। अब काफी बच्चे ये कहते हैं कि सर 11th की चीजें क्या 12th में प्रॉब्लम नहीं करेंगी, जो हमको 11th में नहीं आता वो 12th में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो बच्चों देखिए, कुछ ही चीजें 11th की हैं जो 12th में कनेक्ट हो रही हैं। बाकी 12th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में पूरी तरीके से टॉपिक क्या है, अलग अलग है। तो कुछ चीजें क्या है 11th की 12th के साथ लिंक होंगी, लेकिन मोस्टली चीजें क्या है, अलग अलग है। क्योंकि जैसे आप 12th में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, लेकिन आपने 11th में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है। आप 12th में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, लेकिन आपने 11th में मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है। तो टॉपिक्स आपके क्या है, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें केवल 11th की हैं जो रिलेट करेंगे 12th से। तो इसलिए आपको क्या है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी प्रेपरेशन में आगे मूव कर सकते हैं और एक अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। तो पहली चीज तो अपने माइंड से कंफ्यूजन निकाल दो कि क्लास 11 बेकार था तो 12th में इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। थोड़ी बहुत चीजें जो 11th की 12th में लिंक होंगी, तो वो आप 12th में थोड़ी बहुत चीजें क्या है, कवर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई हमारा 11th तो हमने कर लिया, 12th में अब तैयारी पे लग गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई जो सब्जेक्ट्स हमारे 11th में वीक थे, अब भाई 12th में भी वो वीक कहीं ना कहीं रहेंगे। तो अब क्या करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे अच्छी चीज तो आपको यही पता है कि भाई आपके कौन से सब्जेक्ट वीक थे। अब देखिए, जब आपको पता है कि भाई हमारे ये सब्जेक्ट्स वीक थे, किसी का मान लीजिए फिजिक्स वीक होगा, किसी का केमिस्ट्री वीक होगा, किसी का मैथ्स वीक होगा, तो जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट को आप अपने पास नोट कर लो। और उस सब्जेक्ट को जब आपने नोट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या जरूरत है, उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब देखो, जब आप उसको ज्यादा टाइम दोगे तो वीक सब्जेक्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा और आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। देखिए, पढ़ने में तब इंटरेस्ट नहीं आता है जब चीजें हमको समझ में नहीं आ रही होती हैं, और इंटरेस्ट तब आ जाता है जब चीजें हमको क्या समझ में आने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्कूल जाते हो, स्कूल में पढ़ाया गया टॉपिक अगर आपको समझ में आया है तो आपका घर पर आके पढ़ने का मन करता है। और अगर स्कूल में पढ़ाया गया टॉपिक समझ में नहीं आता है तो भाई घर पे पढ़ने का मन नहीं लगता है। रीजन भाई, क्योंकि जब स्कूल समझ में नहीं आया तो भाई घर पे कैसे समझ में आ जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज रहती है। तो इसलिए आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपरली प्रिपरेशन करना है, वीक सब्जेक्ट पे अच्छे से क्या फोकस करना है। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई मेरा सब्जेक्ट वीक है, वीक है, वीक है, क्या करें क्या करें क्या करें। इसके लिए आप प्रॉपरली टाइम देना स्टार्ट करिए। ये कुछ ही दिनों में आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। अब बच्चों, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है सेट योर टारगेट। तो बच्चों, काफी बच्चे होते हैं जो एक रैंडम प्रिपरेशन पे जाते हैं। उनको होता है कि भाई जो भी परसेंटेज आएगा चलो ठीक रहेगा, चलो मेरा 80% से अब आ जाए तो इतना ही ठीक है। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको अपना टारगेट जरूर सेट करना है, अपना एम जरूर सेट करना है कि मुझको 95% लाना है, या मुझे 90% लाना है, मुझे 85% लाना है। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर, अरे एम सेट कर लेंगे, टारगेट सेट कर लेंगे तो क्या जरूरी है वैसा हो जाए। तो देखो, एम और टारगेट सेट करने से ये होगा कि आपको ये पता रहेगा कि भाई मुझे इस लेवल तक जाना है और इस लेवल तक की प्रिपरेशन करना है।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, इस तरीके से आप हर महीने के आखिर में अपनी परफॉर्मेंस चेक करिए। अपने जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के, जो आपके सॉल्व प्रॉब्लम होते हैं, जो भी आपके डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, इनको आप हाइड करिए, हाइड कर कर आंसर करने की कोशिश कीजिए और देखिए आंसर करने के बाद क्या वो आंसर आपके मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं डेट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, और अगर आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं डेट मीन्स गड़बड़ घोटाला है, मीन्स आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है। तो इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन पर बहुत अच्छे से। आप जितना अच्छे से फोकस कर लेंगे वही आपको एक अच्छा परसेंटेज प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि आपको प्रॉपर वे में अपने सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है। अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है वो आ जाता है फोकस ऑन सिंगल बुक। आपको पॉइंट नंबर 4 में ध्यान ये रखना है कि आपको एक सिंगल बुक पे फोकस करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी उठा ली, फिर उसके साथ में 2-3 रेफरेंस बुक ले ली, उसके बाद में मॉडल पेपर की 2-3 बुक ले ली। तो भाई जब एक सब्जेक्ट के लिए इतनी ज्यादा बुक पढ़ोगे तो आप किसी पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपको बेसिक ये ध्यान रखना है, आप एक रेफरेंस बुक ले लें और एक आप एनसीईआरटी ले लें, बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आपको कुछ और लेना तो सिर्फ एक मॉडल पेपर ले लें, कोई भी एक मॉडल पेपर ले लें और इन तीनों से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी। और जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2017 का क्वेश्चन हो गया, 18 का हो गया, 15 का हो गया, 14 का हो गया, इस टाइप के जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, ईयर वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर में रिपीट हो जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। हो सकता है डेटा चेंज हो जाए, हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, बट वैसे क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर बहुत अच्छे से क्या फोकस करें। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन फोकस करेंगे और एक सिंगल बुक पे स्टिक रहेंगे तो आप क्या है काफी अच्छे से अपना परसेंटेज ला पाएंगे। और बच्चों इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो है सेल्फ बिलीव। अपने आप पर भरोसा रखें कि भाई मैं अच्छा परसेंटेज ले आऊंगा, और भरोसा रखने के साथ में उस पर वर्क करें। उसके लिए जो हमारे फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स को फॉलो करें। देखो जब तक अपने अंदर आप सेल्फ बिलीव नहीं रखोगे कि भाई मैं कर लूंगा, तब तक आप क्या है कहीं ना कहीं ये सोचोगे भाई होगा कि नहीं होगा। डाउट वाली कंडीशन मत रहो। बस एक ही चीज ध्यान रखो, अगर पढ़ोगे डेफिनेटली अच्छा परसेंटेज आएगा। अच्छे से आप अच्छा जो टारगेट है अपना 95% का, वो डेफिनेटली अचीव कर ले जाओगे। और अगर सिर्फ ये सोच रहे हो अरे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मालूम नहीं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरा परसेंटेज नहीं आया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो बच्चों मैं आपको बस एक बात यही कहना चाहूंगा कि देखो मेहनत कभी आपकी बेकार नहीं जाती है। अब आप सोच रहे हो कि अरे मेहनत बेकार कैसे नहीं जाती, जब परसेंटेज नहीं आया तो मेहनत तो बेकार चली गई। देखिए परसेंटेज हो सकता है इन केस अगर आपकी मेहनत में कहीं कमी रह जाती है, इन केस अगर आपका परसेंटेज कम भी आया तो देखो जो आपको ये मेहनत करने की जो लगन लग चुकी है, जो आपको आदत पड़ चुकी है आपके 8-8 घंटे पढ़ने की, 10-10 घंटे पढ़ने की, तो बेटा वो जो मेहनत करने की जो आपको आदत हो गई है, वो मेहनत आपको किसी ना किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली सफल जरूर करवाएगी। बिकॉज अच्छी आदतें पढ़ने में काफी ज्यादा समय लगता है, बुरी आदतें तो आसानी से पढ़ जाती हैं, बस अच्छी आदतें पढ़ने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप ये बस सोचो कि भाई एग्जाम में अगर 95% नहीं आया तो फिर क्या होगा। तो देखो इन केस अगर रह भी जाता है तो उसके नियर अबाउट तो पहुंचोगे, 92 पर तो पहुंचोगे, 90 पर तो पहुंचोगे। और अगर आप विदाउट टारगेट चलोगे तो भाई आपका हो सकता है 80% भी ना है, फिर क्या करोगे। तो इसलिए प्रॉपरली एक भरोसे के साथ, एक सेल्फ बिलीव के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रखें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट से कमेंट करके पूछें। और बच्चों अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, तो आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आपको सीबीएसई एग्जाम के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।